हेलो। इस वीडियो में मैं आपको क्राफ्टलैंड पीसी के बेसिक्स सिखाने वाला हूँ। ये इस सीरीज का पार्ट 1 है, इसलिए इस पार्ट में हम बिगिनर लेवल्स की चीजें सीखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास भी एक पीसी है और आपने अभी तक क्राफ्टलैंड पीसी को डाउनलोड नहीं किया है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देखने के बाद इस वाली वीडियो को देख लेना। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है कि आप क्राफ्टलैंड पीसी को डाउनलोड कैसे कर सकते हो और सेटअप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी मेरे को एक नॉर्मल मैप ही बनाना है, इसलिए मैं नॉर्मल मैप क्रिएट कर लूँगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। नीचे आपको एसेट्स पैनल मिल जाएगा और बहुत सारे बर्ड्स मिल जाएंगे। इनके बारे में हम आगे बात करते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके WASD कीज दबाओगे तो आप मूव कर सकते हो। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में अब मूव करने के फीचर्स अलग अलग तरीके से होते हैं। और अगर माउस में स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करोगे तो आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। और राइट क्लिक के साथ अगर आप Q या E बटन दबाओगे तो आप अप एंड डाउन कर सकते हो। साइड में आपको ऑब्जेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, इन्हें आप सीधा ही अपने सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके W की दबाओगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। और अगर E की दबाओगे तो आप उसकी रोटेशन को एडजस्ट कर सकते हो। और अगर R की दबाओगे तो उसके स्केल को भी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप इस पाइवट बटन को ऑन करते हो तो जो ऑब्जेक्ट का पाइवट होता है वो एकदम सेंटर में आ जाता है, और अगर इसको ऑफ करके रखोगे तो ऑब्जेक्ट के एकदम नीचे रहता है। अगर आपको पाइवट का मतलब नहीं पता है तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर ये रेड ग्रीन ब्लू लाइंस दिख रही है ये ऑब्जेक्ट का पाइवट होता है। अगर आप कैमरा बटन पर क्लिक करते हो तो आप कैमरे की मूवमेंट स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप अलाइनमेंट बटन पे क्लिक करते हो तो आप ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को मूव या उसका स्केल बढ़ाते हो तो कितना बढ़ेगा एक बार में, वो आप इसको सेट कर सकते हो। और यहाँ ऊपर आपको एक फाइल बटन भी मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लाइक न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट और सेव प्रोजेक्ट। और अगर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आप अपना कोई भी न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। और आप सेव प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। आप Ctrl+S भी दबा सकते हो उसके लिए। यहाँ आपको सेव अज का भी बटन मिल जाएगा। अगर आप सेव अज बटन पे क्लिक करते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट का फाइल सेव कर सकते हो। और आपको एक सिस्टम सेटिंग्स का भी बटन मिल जाएगा, जिससे आप अपने डेबग टूल या और भी चीज़ों का सेटिंग्स सेट कर सकते हो। और आपको रन, बिल्ड और क्विट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ एडिट पे क्लिक करोगे तो आपको सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल ही जाएगा, लेकिन आपको अनडू और रीडू का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप एसेट्स बटन पर क्लिक करते हो तो अपना एसेट और पैकेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ टूल्स पे क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है सर्च ऑल का। सर्च ऑल पे आने के बाद आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, लाइक आपकी कोई मैप की फाइल है या कोई ऑब्जेक्ट है जिसे आप सर्च करना चाहते हो, वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ आपको कंपोनेंट मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अगर किसी को कंपोनेंट का मतलब नहीं पता है, मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं इन पर कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। यहाँ आपको एनम मैनेजर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ जो ऑलरेडी एनम्स हैं उनको आप एडिट तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने खुद के एनम्स भी बना सकते हो। अगर आपको एनम्स को यूज़ करना सीखना है तो इसके लिए मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मॉड्यूल मैनेजर का। इस पे क्लिक करोगे तो आप ग्लोबल, प्लेयर, टीम और भी अदर प्रॉपर्टीज को एडिट कर सकते हो। यहाँ मेनली वो प्रॉपर्टीज हैं जो मेनली मैच को संभालती हैं। लाइक अगर आपने कोई ऐसी स्क्रिप्ट बनाई है जो किसी आप ग्लोबल पे अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ आप ग्लोबल पे आके एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। और यहाँ आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कोई कितने प्लेयर्स का मैच होगा, या मिड गेम ज्वाइन ऑन होगी या नहीं, या आप यहाँ सेट कर सकते हो। प्लेयर में आओगे तो आप प्लेयर के रिलेटेड चीज़ें सेट कर सकते हो, टीम में आओगे तो टीम के रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं एसेट्स पैनल की। अगर यहाँ आप कुछ अपनी कस्टम फाइल्स अपलोड करना चाहते हो तो आप सीधा इधर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करो। जैसे कि मेरे पास एक स्नैपचैट का लोगो है, मैं उसे इंपोर्ट कर लूँगा। जैसे कि मेरी ये इमेज यहाँ इंपोर्ट हो चुकी है, मैं इसे कहीं ऐसे ही सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर आपको इस इमेज को किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करनी है तो सिंपली उस ऑब्जेक्ट को लो और इस इमेज को उसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो।
ऊपर आपको एक क्लाइंट का भी ऑप्शन मिल रहा होगा। अब जिनको इसका मतलब नहीं पता है मैं उनको बता दूं, अगर आप यहाँ पे 2 क्लाइंट सेलेक्ट करके स्टार्ट करोगे तो आपके पास 2 प्लेयर के कंट्रोल्स आ जाएंगे। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि मेरे पास 2 प्लेयर्स का कंट्रोल है। अभी गेम लोड हो रहा है पर मैं कट कर देता हूँ। अगर आप एसेट्स पैनल में राइट क्लिक करोगे तो आप ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा और न्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसे और ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे जैसे यहाँ पे लिखा है आप उस तरह की फाइल्स ऐड कर सकते हो। अगर मटेरियल फाइल ऐड करोगे तो एक मटेरियल फाइल ऐड हो जाएगी। मटेरियल फाइल किसी भी कस्टम ऑब्जेक्ट में टेक्सचर अप्लाई करने के लिए यूज होती है। और यहाँ आपको प्लेयर डाटा, यूआई फाइल, ब्लॉक स्क्रिप्ट वगैरह वगैरह और भी ऑप्शन मिल जाएंगी। ब्लॉक स्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट है जो हम यूज करते हैं मोबाइल स्टूडियो में भी, बस यहाँ हमको इस तरह से ऐड करनी होती है। यहाँ आपको यूआई फाइल, परफॉर्मेंस और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इनको आप ऐड करके डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो। अब जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो उस साइड में इंस्पेक्टर्स में आप उसकी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको उस ऑब्जेक्ट पे कोई स्क्रिप्ट अप्लाई करनी है तो सिंपली यहाँ स्क्रिप्ट में प्लस पे ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ अपनी स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर लो। यहाँ आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी उस ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक पोजीशन, रोटेशन, स्केल, और उसके कोलाइडर को भी एडिट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको पार्ट 1 थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।